हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल। इसमें जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। जैसे आपके चार जो है नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये जो है बाइनरी ऑपरेशन हम इन्हें बोलते हैं मैथ्स के। ये ही बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें जो है बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो क्या यूज़ करेंगे, स्टार। अब उस स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। कहीं पर उस स्टार का मतलब होगा प्लस, कहीं पर माइनस, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन एंड कहीं पर डिवीज़न। हर जगह जो है वो हर एक क्वेश्चन में या हर एक ऑपरेशन में वो जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन होगा इसमें से ही कुछ। वो आपको ऑलरेडी जो है डिफ़ाइन कर देंगे कि यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब क्या है। एंड देन जो भी फंक्शन होगा, अगर वो किसी सेट से लिया गया तो ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है, यानी कि अगर उसमें प्लस लगा रहे देन उसके बाद भी वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन आप में इसमें रहेंगे, जैसे कि कभी ए प्लस बी बना, ए माइनस बी बन गया, या फिर ए इंटू बी हो गया, या फिर ए बाय बी। इस तरह से कोई भी 2 नंबर पर या 3 नंबर पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। देखो, बाइनरी ऑपरेशन को किससे, स्टार से डिनोट करते हैं। ऑन अ सेट ए, किसी भी सेट पर डिनोट करेंगे। एन ए क्रॉस ए, यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि कोई नंबर आपने आगे लिख दिया, कोई पीछे लिख दिया, जैसा दिया गया है वैसे ही रहेगा। एंड देन वो किस में जाना चाहिए, ए में ही रहना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ से आप वो नंबर ले रहे हो, ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो नंबर उसी चीज़ या उसी, जैसे रियल नंबर से लिया कोई नंबर, रियल नंबर में रहना चाहिए। इसको जो है हम 2 तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। या तो हम स्टार को आगे लगाते हैं, ए और बी लिख देते हैं, या फिर ए स्टार बी लिखते हैं। ये 2 वे से जो है हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो ऑपरेशन के साथ ही होती है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है, शो डैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऑन आर, ये सारे क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, मैं प्लस कर रही हूँ कोई भी नंबर का, यानी कि ए प्लस बी किया, 1 + 2 किया, आंसर कितना आ रहा है 3। तो ये भी एक रियल नंबर है। 1 - 2 कर रही हूँ तो आंसर कितना आएगा, -1। ये भी क्या हो गया, आपका एक रियल नंबर हो गया। देन उसके बाद में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 × 2, तो क्या आएगा 2। ये भी क्या है, एक रियल नंबर हो गया। बट डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन और ऑन आर, लेकिन डिवीज़न जो है ए आर के ऊपर क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये तीनों तो बाइनरी ऑपरेशन हो गए। एंड फर्दर शो डैट द डिवीज़न इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन सब फंक्शन पे ये हो गया अप्लाई। देखो, अगर हम प्लस में ले रहे हैं ए प्लस बी, तो वो किस में गया, ए प्लस बी, यानी कि कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। माइनस में लेंगे तो ए माइनस बी, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। लेकिन जब डिवीज़न अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ए बाय बी। ठीक है, अब ए बाय बी इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ये किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं बन रहा है। अब ये आर में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने नहीं बताया कि बी आपका नॉन ज़ीरो होगा। अगर मेरा ज़ीरो हो जाता है यहाँ पर, अगर b को मैं 0 ले लेती हूँ, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इस वजह से सिर्फ क्यों, जब हम b को नॉन ज़ीरो नहीं ले रहे, यानी कि वो नंबर आपका 0 भी हो सकता है जो नीचे वाला नंबर है। और जब भी डिवीज़न में अगर नीचे वाला नंबर आपका 0 है तो वो नॉन डिफाइंड होता है, यानी कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम कि उसका आंसर क्या रहेगा। देखो, अगर ऊपर 0 होता है तो आंसर आता है 0, लेकिन अगर नीचे 0 डिनोमिनेटर में, तो उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इस वजह से ये क्या होता है, आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर सेम चीज़ अप्लाई करें जहाँ पर आपका b क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, b क्या होगा, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि 0 नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3, -8 या फिर 100, 200, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये आपका एक फंक्शन बनेगा और ये जो है इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो जाएगा और रियल नंबर से रियल नंबर में भी ये अप्लाई हो जाएगा। देखो, अब इन्होंने यहाँ पर यही बोला था
डिवीज़न जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा आर पर। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इन्होंने आर बोला है, आर में जो डिनोमिनेटर आपका होगा, जो भी आपका बी लेंगे, देखो हर बार दो दो एलिमेंट ले रहे हैं। अब जब आप यहाँ पर दूसरा एलिमेंट लोगे वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि आपका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए उसको फंक्शन बनाने के लिए, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं बनेगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, और साथ में हमें शो करना डिवीज़न इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कि नॉन ज़ीरो के लिए वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। नाउ शो दैट द सब्ट्रैक्शन डिवीज़न आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब देखो इसका नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया, अगर मैं माइनस ले रही हूँ पहले, ठीक है, माइनस क्या होगा, एन क्रॉस एन, कोई भी दो नंबर लेंगे और वो एन में ही जाने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिया 3, देन माइनस किया मैंने 5, सो आंसर मेरा कितना आ रहा है -2। लेकिन आपके नेचुरल नंबर, एन का मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं, 1 2 3, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव तो इसके अंदर होते ही नहीं है। अब नेगेटिव यहाँ पर आ गया जैसे इन्होंने दिखाया, सो नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो ये क्या होगा, ये आपके बिलोंग का साइन होता है, डजेंट बिलोंग इन नेचुरल नंबर्स। सो ये नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा। अब नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा तो ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाइनरी ऑपरेशन जो है नेचुरल नंबर में नेगेटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेम जो है डिवीज़न के लिए है। अगर मैं डिवीज़न वाला साइन यहाँ लगा रही हूँ, सच डेट एन क्रॉस एन टेंस टू एन। अब यहाँ पर एन क्रॉस एन, यानी कि मुझे दो एलिमेंट लेने हैं ए एंड बी। सो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 है तो क्या हो गया, 2/3। तो क्या 2/3 बिलोंग करता है इनमें, नेचुरल नंबर्स में? नो। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, ओनली होल नंबर्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। सो इस वजह से क्या होगा, ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न दोनों ही क्या हो गए, जो है नेचुरल नंबर में नहीं जो है शो करेंगे, या फिर फंक्शन नहीं बनेगा उनका वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट ये स्टार जो है कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कहाँ से, आर क्रॉस आर टू आर। और अब यहाँ पर देखो इन्होंने दे दिया, जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, a + 4b²। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर CD लिखूँगी तो क्या बनेगा, ये C + 4dn²। तो अब हमें क्या करना है, इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमें शो करना है। सो अब देखो जितने भी आपके रियल नंबर होंगे, सो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर, अब ये क्या है, प्लस। अब मैं कोई भी नंबर रियल नंबर में, जैसे मैंने -1 है, इसमें +3 ऐड किया तो आंसर कितना आया, 2। -1 था, -3 ऐड किया तो आंसर कितना आया। देखो मुझे क्या करना है, ओनली ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑपरेशन प्लस का है। सो कोई भी नंबर का स्क्वायर करके मुझे उसे क्या करना होगा, ए में ऐड करना होगा। सो मैंने उसे ए में ऐड किया तो आंसर कितना है यहाँ पर, -4। और ये सब क्या है, रियल नंबर में है। सो रियल नंबर में है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ये किस में, रियल नंबर्स में। नाउ 32 को आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट X। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, X जो है कोई सेट है और P भी एक सेट है, ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। और किसका सेट है वो, जितने भी सबसेट हैं X के उन सब का सेट है P। यानी कि अगर देखो जैसे X के अंदर बहुत सारे सेट लाई कर रहे हैं, लाइक A B C D, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आपके 1 to 10 तक नंबर है, तो A में 1 है, B में 2 है, इसमें 3 है। सो ये सारे क्या हो गए, X के सबसेट हो गए। सो इन सारे सबसेट को इन्होंने क्या बोल दिया, P। ठीक है, यानी कि सारे के सारे सबसेट P के अंदर भी लाई करते हैं। सो हमें शो करना है जो यूनियन है इनका P क्रॉस P गिवन बाय AB। AB किसके इक्वल है, A यूनियन B। एंड इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो किसकी इक्वल है, A इंटरसेक्शन B आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट P। सिंस यू का मीन क्या होता है, यूनियन। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे सेट आ जाते हैं। सो यूनियन जब इन्होंने लिया है तो इसका मीन्स क्या है, A यूनियन B। अब ये A यूनियन B क्या है, A यूनियन B का मीन्स है कि A और B दोनों के एलिमेंट उसके अंदर, फॉर एग्जांपल A में आपका 1 है, B में 2 है। सो A यूनियन B है तो उसमें आपके रहेंगे 1 और 2 दोनों रहेंगे। सो अब यहाँ पर क्या है, A यूनियन B जो है वो P के अंदर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि A और B क्या है, आपके X के सबसेट है, और P क्या है, P उन सारे सबसेट का एक सेट है, यानी कि P के अंदर वो सारे सेट आते हैं। तो A यूनियन B भी क्या होगा, P के अंदर आएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया P के अंदर। सिमिलरली जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं
सो इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 था एंड 3, और यहाँ पर क्या था 1 3 एंड 2, सॉरी 1 4 एंड 5। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ओनली 1, ठीक है। अब 1 कॉमन है, सो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। तो अब जब कॉमन एक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि पी के अंदर जितने भी सबसेट बनेंगे उसके, वो सारे के सारे उसके अंदर हैं। तो अब सारे के सारे उसके अंदर है तो उनके इंटरसेक्शन भी उसके अंदर होंगे, उनकी यूनियन भी उसके अंदर होंगे। सो अब जब उनके यूनियन भी अंदर थे तो इंटरसेक्शन भी उसके अंदर होंगे, पी में होंगे। सो यहाँ से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, पी के अंदर होगा। सो इसका मीन्स ये भी क्या एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा पी पर। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर शो डैट वी आर क्रॉस आर है जो कि आर में जाएगा गिवन बाय ए बी, जो कि मैक्स होगा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आपको देगी ए टू बी। एंड जब आप इनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, यूनियन इंटरसेक्शन सेम टाइप हो गया गिवन बाय, तो इसका मीन्स क्या होगा, मिनिमम होगा ए बी का, ठीक है। एक मैक्सिमम के लिए एक मिनिमम के लिए है। तो अब देखो यहाँ पर वी कैरीज ईच पेयर ए एंड बी इन आर एंड आर टू अ यूनिक एलिमेंट नेम ली मैक्सिमम टू ए एंड बी लाइंग इन आर। तो अब ये बताओ आर में क्या होता है, आर में सारे नंबर होते हैं, ए बी का मैक्सिमम नंबर भी होगा, मीन्स ए एंड बी में से जो भी उनका मैक्सिमम नंबर निकलेगा या जो भी होगा वो भी उसके अंदर होगा, और ए और बी भी उसके अंदर होंगे। अब देखो रियल नंबर में क्या होता है, जैसे कि आपका 1 है, 2 है, 1.5 है, 6 है, 6.6 है, सारे नंबर आपके रियल नंबर में होते हैं। सो इसका मीन्स क्या हो गया, ये आर में लाई करेगा। सेम जो इसके लिए भी होगा कि वो जो है हर एक का यूनिक एलिमेंट होता है, रियल नंबर में सारे नंबर्स होते हैं। सो इसलिए ये भी क्या होगा, इसका आर में लाई करेगा। अब देखो इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल शो किया है कि जो आपका ये वी है 4 to 7 और इसका जो है मैक्सिमम, देखो अब यहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हो तो इसका मीन्स हमें इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है। सो यहाँ मैक्सिमम क्या है 7, ठीक है। अगर फिर इसके ऊपर हम -4 और 7 लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन वाला या मिनिमम वाला ये यहाँ पर लगा रहे हैं, सो मिनिमम क्या है इसमें 4, इन दोनों में मिनिमम क्या है 7। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लाई करते हैं आपके रियल नंबर में। अब सारे के सारे रियल नंबर में लाई कर रहे हैं तो इन्होंने यही बोला था कि अगर आप कोई नंबर रियल नंबर से ले रहे हो देन उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में होना चाहिए। सो ये दोनों मैंने रियल नंबर लिए, देन इनके ऊपर मैक्सिमम का ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा आंसर भी क्या आया है, एक रियल नंबर आया है। सो यही चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करनी थी। सो इससे क्या हो गया कि रियल नंबर में अगर आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो इस तरह मैक्सिमम मिनिमम का, तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ अब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कोम्यूटेटिव। अब कोम्यूटेटिव क्या होता है, अब ये जो है होल्ड करता है ओनली 2 के लिए। आपके बाइनरी ऑपरेशन होते हैं 4, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, 4 होते हैं। लेकिन ये जो है आपका होल्ड करेगा ओनली पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए ए एंड बी, ठीक है, उन दोनों को अगर आप दोबारा उल्टा लिखते हैं यानी कि बी ए भी लिखते हैं तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। अब इसके लिए मैं 2 ले लेती हूँ, 2 and 3 मैंने लिया, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई का लगाया 3 and 2 and 2 and 3, सो आंसर कितना आ रहा है 6 and 6 इक्वल है सेम। उसके बाद मैंने एडिशन का लगाया 2 + 3 and 3 + 2, सो आंसर क्या आ रहा है 5 = 5, ये भी सेम है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव यहाँ पर लगाऊँ 2 - 3 and 3 - 2, यहाँ पर आंसर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सेम जो डिवीज़न के लिए रहेगा 2/3 and 3/2, तो ये भी जो है आपका ट्रू नहीं होगा। सो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी ओनली जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के लिए होल्ड करती है। और इनका रूल क्या होता है कि अगर आप उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो एडिशन कर रहे हो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, चाहे आप पहले दूसरे नंबर को रख रहे हैं या पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर पे या दूसरे वाले नंबर को पहले नंबर पे। यानी कि अगर आप उनको इंटरचेंज करके भी वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर सेम आना चाहिए।
अब इसके लिए एग्जांपल दिया है, शो डैट प्लस, ठीक है, प्लस के लिए दिया है R2 R एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड नेगेटिव एंड डिवीजन आर नोट। सो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव की है। अब देखो a प्लस बी या b प्लस ए, यानी कि 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। सेम 3 × 2 करूँ या 2 × 3, आंसर सेम रहेगा। सो बाइनरी ऑपरेशन हो गया आपका प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ, मैंने लिया 3 - 4 एंड 4 - 3, तो आंसर कितना है -1 एंड 1, डैट इज़ नॉट इक्वल टू। सो इससे क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं हुई। सेम जो है यहाँ पर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। यही चीज़ हमने अभी प्रूव की थी, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नाउ शो डैट बाइनरी ऑपरेशन है R क्रॉस R का, जो R पे जाएगा, डिफाइंड a + 2b इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे इन्होंने लिया 3 और 4, ठीक है। अब 3 और 4 लिया है इन्होंने, सो 3 और 4 का मतलब क्या है, a आपका 3 हो गया प्लस 4 आपका हो गया b। सो आंसर कितना आ रहा है, 3 + 8 = 11। अब यहाँ पर आपका a था 3 और b था 4। अब हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 जो है आपका a बन जाएगा और 3 जो है आपका b बन जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि आपका a b बन जाएगा और b जो है आपका a बन जाएगा। सो अब a + 2b, सो 2b। अब ये कितना हो जाएगा, 6, कितना आया 10, और पहले का आंसर था 11। सो ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड होगी, जब आप ऑपरेशन लगाए दोनों आंसर आपके क्या रहे, सेम रहे। नाउ नेक्स्ट है एसोसिएटिव। अब कम्यूटेटिव की तरह एसोसिएटिव भी होती है। अब इसमें क्या होता है, आपके 3 एलिमेंट होते हैं। अभी तक हमने 2 लिए थे, अब हम कितने लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। और सेम है ये भी, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अलाउ होगी, बाकी में ये नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपके 3 एलिमेंट होंगे, जैसे हमने लिया 2, 3 एंड 4। सो पहले आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट, ये आपका A, B एंड C। तो पहले A एंड B की मल्टीप्लाई करनी है, सो कितना हो गया 6, एंड देन C से मल्टीप्लाई करनी है 24। और इसमें साइड वाले में क्या करना होता है, पहले B एंड C यानी कि 3 एंड 4 की मल्टीप्लाई करनी है 12, एंड देन उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है आपको A से, सो 24। आंसर दोनों में सेम आ रहा है। सो सेम जो है ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है ओनली पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, शो डैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। तो बाइनरी ऑपरेशन वो R के लिए ट्रू होंगे, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वो नहीं होंगे। बिकॉज अब देखो सब्ट्रैक्शन में इन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लेने होंगे, सॉरी 8, 5 एंड 3। सो 8 - 5 3, 3 - 3 कितना हो गया 0, एंड 8 - 2, ठीक है। 5 - 3 पहले B एंड C को सोल्व करना है दूसरी तरफ में, एंड देन उसके बाद A में से उसे माइनस करना होता है, या डिवीज़न है तो डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ रहा है 0, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेम जो सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं हो रही है। नाउ है एग्जांपल, शो डैट बाइनरी ऑपरेशन है R क्रॉस R टू R एंड गिवन बाय A, जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा A बाइनरी ऑपरेशन B = A + 2B इज़ नॉट एसोसिएटिव। सो वो एसोसिएटिव नहीं हो सकती। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इन्होंने ये लिया है B and 3 इज़ नाउ, उसके बाद हम जब दूसरा लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर 5 क्रॉस 3। सो ये हम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला या फिर एडिशन वाला ले लेते हैं कि ये जो है एडिशन के लिए है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, सॉरी एडिशन के लिए नहीं ले सकते इसको, इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि आपको इसे कैसे लेना है। सो 8 बाइनरी ऑपरेशन 5 एंड 3। सो 8 अगर 5 करते हैं तो आपको लिखना है इस तरह से, यानी कि A + 2B। सो A + 2B यानी कि 5 × 2 10, एंड सो आंसर आएगा यहाँ पर 18। देन आपको बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगाना है 3 के साथ, ओके। सो 3 के साथ जब हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, सो अब जो इसके साथ जब हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे, सो 18 एंड क्या होगा प्लस 2b, 2b क्या हो जाएगा आपका 6, तो आंसर आ गया 24। सेम जो है हमें 8
मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन है वो, अब यहाँ पर हमें 5 और 3 को पहले सोल्व करना है एंड देन उसके बाद जो है जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट के साथ सोल्व करना है। सो 5 और 3 को लेंगे तो यहाँ पर ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सो पहले बी एंड सी को सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 8 एज इट इज़ रहेगा। 5 से आपका क्या बनेगा, 5 से 5 एज इट इज़ प्लस, ठीक है, 2b यानी कि 6। तो ये हो गया आपका 8 एंड बाइनरी ऑपरेशन 11। अब इस पे हमें अप्लाई करना है a एंड b। सो a प्लस 2b, सो ये कितना हो गया 22। सो आंसर आ गया 30। सो ये दोनों जो है नहीं होंगे बिकॉज इक्वल होना चाहिए ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। सो इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है डेफिनेशन, एक और दिया यहाँ पर, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन a क्रॉस a गोज टू a एंड एलिमेंट e, ठीक है, बिलोंग टू a इफ इट्स एग्जिट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। तो अब ये क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी कौन होगा? अब फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी का मीन्स क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया, 2 में मुझे कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 2 आए, तो वो नंबर क्या होगा 1। तो यहाँ पर इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा 1। सेम जो है अगर मुझे 2 में कोई नंबर ऐड करना है और मुझे आंसर चाहिए 2। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि आपको जब कोई नंबर में कोई नंबर ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद में जब आपको सेम नंबर मिलता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2, 2 से 0 ऐड किया तो आंसर आया 2, ठीक है। सो मुझे आंसर क्या मिला, सेम नंबर। तो इस तरह से जब मुझे सेम नंबर मिल रहा है, वो नंबर को ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से, तो वो क्या हो जाता है आपका आइडेंटिटी, यानी कि जो नंबर हमने ऐड किया वो आइडेंटिटी है इस नंबर के लिए। जैसे 2 के लिए आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन जो हमने एडिशन लिया उसमें 0 एंड मल्टीप्लिकेशन में है 1। सो ये होते हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेशन, या फिर इन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर। अब ये ही सेम चीज़ जो है जैसे हमने किया था ना, जो नेगेटिव होता है या सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन डिवीज़न करते हैं, सो उसमें जो है ये नंबर नहीं आते हैं, यानी कि उनके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया है। एक्चुअली देखो होता क्या है, अब जैसे मैंने इसमें 2 ऐड किया, ठीक है, अगर हम एडिशन में जाते हैं 2 + 0 एंड उसके बाद 0 + 2, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव में जाऊंगी तो 2 - 0 और 0 - 2, मेरा तो आंसर ही चेंज हो गया, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर -2 आ रहा है। सो इसलिए ये जो आपका एडिशन में नहीं होता सेम सब्ट्रैक्शन के लिए रहता है, एडिशन डिवीज़न के लिए रहता है, क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हो, एक बार तो 2/1 किया तो आंसर आ गया 2, लेकिन जब 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/2 आ गया, हाफ हो गया, वो तो 1 तो बचा ही नहीं। सो इस वजह से क्या होता है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में जो है आपका ये आइडेंटिटी वाला रूल फॉलो नहीं होता। आइडेंटिटी ओनली फॉलो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन में एंड एडिशन में। एडिशन के लिए आपका आइडेंटिटी नंबर रहता है 0 एंड मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी नंबर होता है 1, और इसको हम शो करते हैं ई से। ई मीन्स आइडेंटिटी। Now show that 0 is the identity of addition on R and 1 is the identity of multiplication on R। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने शो कर दिया कि अगर हम 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 12 से 1 की मल्टीप्लाई की आंसर कितना है 12, 201 या फिर जो भी है 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा सेम नंबर। सो 1 जो है आइडेंटिटी नंबर बन गया मल्टीप्लिकेशन में एंड 0 जो है आइडेंटिटी नंबर आपका बनेगा एडिशन में। और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में वो नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट है डेफिनेशन, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए एंड एलिमेंट ए दैट इज बिलोंग टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको नंबर मिलता है तो मीन्स अगर आपको आइडेंटिटी उसी नंबर के अंदर दी गई है या उसी सेट के अंदर आपको उस एलिमेंट का आइडेंटिटी भी दी गई है, तो आप क्या बोलोगे कि वो नंबर क्या है आपका इन्वर्टिबल है, जो हम ऑलरेडी अभी इन्वर्स जो है फाइंड आउट करते आए हैं फंक्शन का, सेम चीज़ यहाँ पर है। सो उसका जो है इन्वर्स भी आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, जैसे इन्होंने दिया a × b = e, ठीक है। अब a की मल्टीप्लाई आपने b से की और आपको आंसर मिला आइडेंटिटी यानी कि 1, ठीक है। ये सिर्फ मैं मल्टीप्लाई के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन इन्होंने दिया है, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए बता रही हूँ
कि अगर मैंने ए की मल्टीप्लाई की किसी नंबर से और मुझे आंसर मिला 1, अब ए की मल्टीप्लाई करने मुझे आंसर चाहिए 1, सो 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो आंसर आएगा 1। सो ये जो 1/a है ये क्या है, आपका इन्वर्स है a का, क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स है a का, और उसमें क्या होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, तो a जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम जो है, अगर मुझे a में b ऐड किया है और आंसर आ रहा है मुझे मेरा a, तो वो कौन सा नंबर होगा जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, सॉरी a नहीं, आंसर आ रहा है मेरा 0, ठीक है, मुझे कोई नंबर a में ऐड करना और आंसर आ रहा है 0, तो मैं क्या ऐड करूँगी, -a, तभी मेरा आंसर 0 आएगा। तो -a क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स हो जाएगा a के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने लिया 2, अब मुझे 2 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है या इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है कि मेरा आंसर 1 आ जाए, और हम इसके सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, सो आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो 1/2 है ये इन्वर्स है किसका, 2 का, ठीक है। सेम चीज़ जो है आप करेंगे, जैसे मुझे 2 में जो है कुछ नंबर ऐड करना है और आंसर चाहिए मुझे 0, तो मैं ऐड करूँगी तो मेरा आंसर 0 नहीं आ सकता। आंसर 0 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, सो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या नंबर माइनस करें 2 में से कि आपका आंसर 0 आए, तो क्या होगा 2, ठीक है। सो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0। अब यहाँ पर -2 क्या है, आपका इन्वर्स होगा 2 का, ठीक है, यानी कि जो नंबर को आपको ऐड करके आइडेंटिटी मिल रही है वो नंबर उसी नंबर का क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दी थी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, शो डैट -1 इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ a दैट इज़ बिलोंग n फॉर द एडिशन ऑपरेशन on n and 1/a is not the inverse of a belong to n for the multiplication operation। अब देखो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, अगर हम नेचुरल नंबर लेकर चलते हैं तो उसके अंदर क्या आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ओनली द पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उसके अंदर। सो इन्होंने बोला कि a है, a में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपका आंसर 0 आए, तो -a ऐड करना है। सो -a तो नेचुरल नंबर में कहीं भी बिलोंग नहीं करता है, सो नहीं बिलोंग करता है तो इसलिए इसका इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a का इन्वर्स आपको नेचुरल नंबर में मिल ही नहीं सकता, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए a का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो कैन नॉट बी द इन्वर्स ऑफ a एडिशन ऑपरेशन ऑन n, नेचुरल नंबर में नहीं है। सो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है, लेकिन ये नंबर आपका n में बिलोंग नहीं करता। सेम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/a यानी कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ये तो a में बिलोंग, सॉरी नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करते हैं। ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये उसका आइडेंटिटी है, ये उसका इन्वर्स भी है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं है। ये गलत नहीं कि इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स है लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं है। डेट्स वाई जो है ये हम इसको जो है इन्वर्स नहीं बोल सकते। ये इन्वर्स है लेकिन ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। सिमिलरली फॉर a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a जो है नॉट इक्वल टू 1 है इन नेचुरल नंबर 1/a, ठीक है। सो 1/a जो है वो बिलोंग नहीं करेगा n में। सो इससे क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है देन अदर एलिमेंट 1, नो एलिमेंट ऑफ n हैज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन n। तो जो अगर आप लेते हैं तो उसमें आइडेंटिटी उसका नेगेटिव, नेचुरल नंबर में अगर आप लेंगे ना कोई नंबर, तो नेचुरल नंबर में जब आप उसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लेंगे वो आपको नहीं मिलेगा, एडिशन आइडेंटिटी लेंगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में। वो आपको कहाँ मिलेगा, रियल नंबर आप लेते हैं तो रियल नंबर में आपको दोनों की आइडेंटिटी मिलेगी, एडिशनल ऑपरेशन में भी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी, बट नेचुरल नंबर में वो आइडेंटिटी आपको नहीं मिलेगी। सो यही सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे देंगे। जैसे अब यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी दिया, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन दिया, और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, a माइनस बी। तो हमें जस्ट जो है दिखाना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। सो इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे आपके एक्सरसाइज 1.4 में जो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।